ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की मातेश्वरी जी क्लास हैं। डेट है क्लास की 6/9/59। हमारे साथी स्वयं भगवान है, इसलिए तूफानों से डरना नहीं है। ओम शांति। वास्तव में सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ही गाई हुई है, परंतु भारतवासियों को मालूम न होने के कारण किसने गाई है उसका कदर कम कर दिया है। भल भगवान वाच हैं, लेकिन भगवान ने डायरेक्ट गाई है ऐसे समझते तो सारी दुनिया मानती है। सारी दुनिया कृष्ण को तो नहीं मानेगी, लेकिन भारतवासियों को ही पता नहीं है तो और कैसे जाने। भारत में ही कोर्ट में गीता उठाई कसम लेते हैं। उठा करके हमारे यहाँ कोर्ट में जब भी जाते हैं तो कसम पहले उठवाते हैं कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो उसके लिए कह रहे हैं मातेश्वरी जी कि गीता उठा के कसम लेते हैं। जैसे मुसलमानों का कुरान है, क्रिश्चियन का बाइबल है, वैसे भारत की गीता है। परमात्मा कहते हैं जो गीता कल पहले गाई थी वही अब फिर से उच्चारण कर रहा हूँ। क्राइस्ट ने ऐसे नहीं कहा कि मेरा क्लब पहले वाला बाइबल है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो जब आए तो उन्हों धर्म तथा शास्त्र तो था ही नहीं। लेकिन परमात्मा आते हैं तो दिखाते हैं कि देखो, मैं तुमको सो देवता बनाता हूँ। परमात्मा आकर के हम सब आत्माओं को लक्ष्य देते हैं कि तुम अभी ब्राह्मण बनते हो, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने। तो हम सभी का लक्ष्य क्या है? देवता बनने का। तो जिन्हों के चित्र सामने हैं, बल देवताओं की बायोग्राफी है। चित्रों को बहुत नीचे ऊपर किया है, लेकिन यादगार तो कायम है। अब प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन यादगार है। तो अपने धर्म का ही सारे चक्र में पाठ है। गीता तो हाजिर है, लेकिन वो होते भी कहते हैं मेरा ज्ञान प्रातलोप है। इस शास्त्रों में से मैं इन शास्त्रों से मैं नहीं मिलता हूँ। शास्त्रों से भगवान कहते हैं मैं नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि परमात्मा आते ही अंत में है। कहते हैं मेरा ज्ञान उस ज्ञान गीता में नहीं है। तो जब ज्ञान रहा भी नहीं तो मेरी प्राप्ति कैसे होंगी? जब तक मैं ना आऊं मेरे यादगारों से तो नहीं मिलेंगे बनेंगे ना। यहाँ तो प्रैक्टिकल चाहिए। कहते हैं जब जड़ जड़ीबूट वृक्ष हो जाता है तब मैं आता हूँ। कोई साधु सन्यासी तो कह नहीं सकते मैंने कल पहले देवता बनाया था। मन मनाबा मामेकम, मुझे एक में ही बुद्धि लगाओ। अक्षर ही परमात्मा के डायरेक्ट हैं। कोई महात्मा गीता सुनाएगा तो भी कहेगा परमात्मा से योग लगाओ, ऐसे नहीं कहेगा मेरे से योग लगाओ। तो जरूर परमात्मा ने खुद डायरेक्ट कहा है, तब कहा है मुझे एक में बुद्धि लगाओ। यह भी खुद परमात्मा ने समझाया, तब समझते हैं वो डायरेक्ट आकर कह रहे हैं। शास्त्रों में तो कितनी कहानियां लिख दी है। लश्कर थे, बाणों से लड़ाई हुई, लेकिन हम तो पक्के अहिंसक हैं। हम जब देवता बनेंगे तो पक्के अहिंसक, डबल अहिंसक होंगे। न अस्त्र शस्त्र की लड़ाई, न काम कटारे की चलाते हैं। असुर तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। असूल में तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, जिसको गृहस्थ आश्रम माना पवित्र स्थान कहते हैं। वो तो मैं स्थापन करता हूँ। मुक्ति भी मैं आकर देता हूँ। अब विनाश तो सामने है और स्थापना भी हो रही है। पुरानी दुनिया के मरने की चीजें निकली हैं तो नई दुनिया के जन्मने की भी चीजें निकली है। कहते हैं मैं अपने बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ तो वही पहचानते, बाकी अंत में दुनिया को पता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कार्य करना था, वो कमाई करानी थी, वो काम तो पूरा हो ही चुका है, चुकेगा। फिर तो अहो प्रभु की कहेंगे। जब दुनिया वालों को पता चलेगा अंत में कि जो काम होना था, अहो प्रभु आप आए हमको पता ही नहीं चला, तो फिर कहेंगे अहो प्रभु। ये कहेंगे
फिर तो कहेंगे अहो प्रभु ही कहेंगे हम प्रैक्टिकल गीता सुन रहे हैं और वो शास्त्र सुना रहे हैं। इतना ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट है। इस बात को अच्छी रीति धारण कर दुनिया की स्टेज पर रखना है। इसमें सब सामना करेंगे, इसमें सब सामना करेंगे, लेकिन हम जानते हैं हमको पढ़ाने वाला कौन है। जब हम ज्ञान सुनाते हैं दूसरे को और आत्माओं को तो कितना सामना करना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने खुद डायरेक्ट आके सुनाया। बाकी और सब जो गीता में लिखा है वो उनको वो बुद्धि में रटा हुआ, शास्त्र रटा हुआ, तो वो जो पढ़ा है उन्होंने वो बता रहे हैं और हमें स्वयं परमात्मा करके पढ़ाते हैं, तो उनको अजीब लगता है। तो वो फिर सामना, हर बातों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम जानते हैं हमको पढ़ाने वाला कौन। ऐसे निश्चयवान स्टेज पर आएंगे, कई फिर संशय में आकर टूटते भी रहेंगे। कई अगर अच्छे से समझेंगे नहीं तो फिर संशय में आकर के टूट छोड़ के चले जाएंगे। तो ये टूट कर चले जाएंगे, संशय में आकर टूटते भी रहेंगे। ये तो कल पहले माफिक होता रहेगा, इसमें डरना नहीं है। जिसका साथी परमात्मा है उसको डर क्या है। कितनी गहरी बात है ये। एक लाइन अगर किसी को अच्छी तरह बुद्धि में रटे उठते ही और सोते समय कि हमें परमात्मा स्वयं साथी है हमारा, तो उसको क्या डर है। जैसे दिखाते पांडवों ने भगवान का साथ लिया, कहानी है ना, आप सभी ने सुना ही होगा कि सबने तो, कौरवों ने तो सारी सेनाएं मांग ली, सारे अस्त्र शस्त्र मांग लिए, परंतु पांडवों ने स्वयं श्री कृष्ण जी को ही अपना साथी बना लिया। तो जिनके पास सब कुछ है, उनके पास सारा ज्ञान है, कैसे जीत होगी हमारी, तो ये कहानी बता रखी है। तो दिखाते पांडवों ने भगवान का साथ लिया, तो हमने स्वयं ईश्वर का साथ लिया है। अंत में विजय तो है ही, बीच में बहुत तूफान आएंगे, लेकिन रिजल्ट का पता है तो डरेंगे नहीं। परमात्मा कहते हैं जब मैं आता हूँ तो बहुत भगवान बन बैठते हैं। हैं, कितने सारे भगवान बैठे हुए, अपने आप को भगवान, अगर थोड़ा भी मान सम्मान न मिला तो भगवान भी बिगड़ पड़ते हैं। तो कई इस समय परमात्मा आकर कहते हैं जब मैं आता हूँ तो बहुत भगवान बन बैठते हैं। आप सब देख ही रहे हो कितने सारे भगवान हैं। अब सिद्ध कैसे हो, तो अंत में निर्णय हो जाता है। भगवान का कार्य क्या है वो तो वही जानते हैं। परमात्मा की स्मृति, पुरानी दुनिया को विनाश, नई दुनिया की स्थापना, वो भी टाइम पर हिसाब से कराता है। दुनिया वालों ने तो शास्त्रों में यही पढ़ा है कि भगवान मरे हुए को जिंदा करता, धरती से पानी निकाल देते। अब ये तो काम उनका है ही नहीं। हाँ, हम भगवान के सागर के बच्चे जो मरे पड़े थे उन्हों को जिंदा करते ज्ञान अमृत से। कितनी गहरी बात है। वो मरे हुए को जिंदा नहीं करते, परंतु हमारे अंदर वो ज्ञान सागर, ज्ञान अमृत पिला करके हमें जिंदा करते हैं अज्ञानता से। मनुष्य फिर उल्टा अर्थ निकाल समझ बैठते हैं। भगवान की ऐसी समर्थी है। हम जो तो जब आकारी देवताओं ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे तो मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। हम तो जब आकारी देवताओं ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही भगवान नहीं कहते तो मनुष्य तो हो ही नहीं सकता भगवान। वो तो परमात्मा एक हैं जो भेंट अपनी नॉलेज देते हैं। अपने में जो अनेक जन्मों के संस्कार पड़े हैं उन्हों को निकाल इसको धारण करना है। धारण करने करने में मेहनत लगती है, बुद्धि से जज करना है, ये राइट है